हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है हमारे राधा मोहनी ब्लॉग में। मैं आ चुकी हूँ हर की पौड़ी पे और हम आपको गंगा मैया के दर्शन करवाऊंगी। और ये है रात्रि का दृश्य जो बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही अच्छा है। ये जस्ट आरती के बाद का है। आरती के बाद का दृश्य गंगा जी का हो जाता है। यहाँ पे देखिए आरती लेकर के जा रहे हैं। और ऐसे देखिए पीछे का दृश्य। और नवरात्रि आ रही है, 30 तारीख को नवरात्रि है। फर्स्ट नवरात्रि 30 तारीख को है, इसी 30 मार्च को। तो आप लोग नवरात्रि में माँ गंगा के दर्शन करना चाहते हैं, गंगा में डुबकी लगाना चाहते हैं तो जरूर आइए और माँ मनसा देवी के दर्शन करिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, नवरात्रि में काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रही है वहाँ पे। तो आप लोग अगर आए तो बच्चों को अगर साथ में लेके आते हैं तो बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखिएगा, क्योंकि भीड़ बढ़ने वाली है, बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ जाएगी तो थोड़ा बच्चों को प्रॉब्लम होगी। ये देखिए टॉप से व्यू आपको गंगा जी का कैसा देखने को मिलेगा। ये देखिए दोस्तों कितना प्यारा लग रहा है। ये संध्या काल का दृश्य है जो घाट आपको खाली दिख रहा है। और अगर आपको दोपहर में दर्शन करना है तो आप लोगों से मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि दोपहर में गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। दोपहर में नहीं स्नान करें, सुबह 10 बजे तक ठीक रहता है। उसके बाद इधर 4 बजे से ठीक हो जाता है मौसम। 12-1 बजे तक गर्मी बहुत तगड़ी होती है दोस्तों। तो अगर आप लोग आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो प्लीज़ गर्मी से बचें और अपने साथ पानी की बोतल जरूर लाएं। बिना पानी की बोतल आप ना आए हर की पौड़ी पे, क्योंकि आप लोग पानी जरूर लेके आइएगा अपने साथ। गंगा मैया का जल देखिए कितना प्यारा है। ये देखिए ये है भागीरथी सेतु सामने और गंगा मैया का व्यू देखिए कितना प्यारा है। उधर आप लोग हरिद्वार या फिर उत्तराखंड की आने की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी का प्लानिंग एकदम बढ़िया है, बहुत अच्छी है। पर उससे पहले आपको अगर उत्तराखंड 4 धाम भी जाएंगे तो उससे पहले आपको हरिद्वार आना पड़ेगा, तभी आपकी 4 धाम की यात्रा कंप्लीट मानी जाएगी। तो आप लोग सबसे पहले काम करिएगा, 4 धाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लीजिएगा, क्योंकि बद्री विशाल के दर्शन बिना रजिस्ट्रेशन के नहीं हो रहे हैं। तो इधर से देखिए आपको सामने ब्रह्म घाट के दर्शन होंगे, ब्रह्म कुंड के दर्शन होंगे। ये देखिए कुछ भक्त भी आरती कर रहे हैं दीप जला करके। आरती का जो समय है शाम को 6:30 बजे का है। 6 साढ़े 6 बजे आप आके आरती में शामिल हो सकते हैं। ये दृश्य आप लोगों के सामने है। सुबह की आरती हो या शाम की, सूरज ढलने के पश्चात ही गंगा मैया की आरती होती है। ये मेन धारा है सामने, आपको मेन धारा के दर्शन हो रहे हैं। और सामने जो गाड़ियां चलती हुई दिख रही है वो ऋषिकेश हाईवे है। और गंगा मैया में जल अचानक से हो गया कम, श्रद्धालु परेशान, नहीं लगाते बन रही है डुबकी गंगा मैया में। ये देखिए घाटों की सफाई शुरू हो चुकी है। जो भैया लोग आते हैं पन्नी डालते हैं, फिर पन्नी वहीं पड़ी रह जाती है, कचरा डालते हैं घाटों पे। तो घाटों की सफाई शुरू हो गई है। ये देखिए भैया सफाई कर रहे हैं। गंगा मैया का जल देखिए कितना कम है। वो भैया खड़ा है दूसरे जीने पे, तो एकदम थोड़ा थोड़ा सा जल है। नीचे जाएगा फिर तीसरा जीना भी यहाँ से दिख रहा है आप सबको। 1 2 3 जीने दिख रहे हैं। पानी बिल्कुल भी नहीं है, जल बिल्कुल भी कम हो चुका है गंगा जी का जो है। और गंगा जी बहुत पारदर्शी है, लेकिन अब थोड़ी थोड़ी सी रेत आना स्टार्ट हो रही है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी जो गंगा मैया की सफाई होती है वो दिवाली के आसपास ही सफाई होती है। उस समय की वीडियो मैं आपको दिखाऊंगी जब गंगा मैया में जल बिल्कुल भी नहीं रहता है। तो चलिए मैं अब आपको लड्डू गोपाल के दर्शन करवाऊंगी जो गंगा मैया में घाट पर आए हुए हैं, बैठे हुए हैं। चाय
ये देखिए टोकरी में बैठे हुए हैं लड्डू गोपाल, प्यारे से क्यूट से, कितने प्यारे लग रहे हैं। देखिए माँ गंगा में डुबकी लगाने पर का बिल्कुल भी जल नहीं। इसके आगे अगर जाएंगी तभी गंगा मैया में डुबकी लगा पाएंगी, अन्यथा नहीं। और कितना प्यारा व्यू है इस समय का, संध्या काल का। वाह, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये सामने देखिए ये गंगा सभा घाट हो चुका है खाली, टाइम हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं। ये घड़ी कुछ हमको लगता है घंटा घर का कुछ गड़बड़ हो गई है। ये रात का व्यू आप लोगों के सामने है। और रात्रि में हमको मिल गए लड्डू गोपाल, जो मैंने आप सबको दर्शन करवाई हूँ। और आगे बढ़ के देखते हैं कि कौन कौन आज रात में स्नान कर रहा है। चलिए देखते हैं। देखिए काफी आगे जा रहे हैं तो गंगा में डुबकी लगाने भर का जल है, और पास में आके गंगा मैया में डुबकी नहीं लगा पा रहे हैं क्योंकि जल धीरे धीरे कम होता जा रहा है, रोका जा रहा है क्योंकि भीड़ होने वाली है। ये देखिए डुबकी लगाने भर का पानी नहीं, बैठे हुए थे तो डुबकी लग रही थी, आप लोग देख सकते हैं। और वो देखिए वो gंगा मैया को देखिए, गंगा मैया में खड़े होकर के भी इतना जल है खाली। ये देखिए सामने कभी देखिए कितना प्यारा है। तो मैं आपसे कह रही थी अगर आप लोग हरिद्वार आ रहे हैं तो पहले से ही होटल बुकिंग कर लें, क्योंकि अब भीड़ बढ़ने वाली है। नवरात्रि आ गई है ना दोस्तों, तो भीड़ बढ़ जाएगी, तो आप लोगों को होटल धर्मशाला मिलने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। तो आप लोग ऑनलाइन घर से ही बुकिंग करके तभी हरिद्वार आए। और हरिद्वार में बहुत सारे जगह है घूमने की, जैसे कि कंखल है, राजा दक्ष मंदिर और नवग्रह मंदिर है, और माता वैष्णो माता गुफा है, भारत माता मंदिर है, ऋषिकेश है, देहरादून है। और इस देहरादून में टपकेश्वर महादेव के दर्शन कर सकते हैं आप लोग। और साथ में आपको मैं बता दूं नीलकंठ महादेव भी यहाँ पर है हरिद्वार में, तो आप लोग जा करके वहाँ पे भी दर्शन कर सकते हैं। ये देखिए ग्रुप बैठा हुआ है, परिवार है ये, जहाँ से भी आए हो, राजस्थान या दिल्ली से। तो चलिए अब मैं आपको गंगा मैया के दर्शन करवाती हूँ मेन धारा के। मेन धारा में जल काफी ज्यादा कम है। अगर आप डुबकी लगाएंगे मेन धारा में तो जो रेलिंग दिख रही है, रेलिंग के इसी पार आप डुबकी नहीं लगा पाएंगे, आपको रेलिंग के उस तरफ जाना ही पड़ेगा। तो लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूंगी कि वो रेलिंग के उस पार ना जाए, क्योंकि परेशानी हो सकती है। देखिए भैया जी पानी जल भर रहे हैं डिब्बे में, कैसे भर रहे हैं डिब्बे में जल, आप लोग देखिए। और काफी शुद्ध जल है ये, क्योंकि इस जल के बिना कोई कार्य पूरा नहीं होता है दोस्तों। जल इतना पवित्र, इतना पावन माँ गंगा मैया का जल है कि शब्दों में नहीं कह सकती हूँ मैं। सामने आप ऋषिकेश बाईपास देख रहे हैं, और हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर और चंडी देवी मंदिर के दर्शन अगर आप लोग करना चाहते हैं तो आप लोग रोपवे से और पैदल कर सकते हैं। लेकिन रोपवे की जो टिकट है वो अब वेटिंग में चलेगा, क्योंकि नवरात्रि आ गई है। नवरात्रि में टिकट वेटिंग में ही चलता है। ये देखिए। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कमेंट में हर हर गंगे, हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं एक आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। चैनल पे नए हैं तो प्लीज जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हर हर महादेव, हर हर गंगे, नमामि गंगे।